हेलो बच्चों, मैं आपका मैथ्स टीचर परमजीत आपके पास फिर से आया हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। जैसे कि आपको पता लग रहा है, आज हम बात करेंगे एरिया ऑफ सर्कल के बारे में। और ये 9th और 10th दोनों क्लासेस में काम आता है। एरिया ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे? पहले हम बात करेंगे वृत्त के बारे में, यानी कि सर्कल के बारे में। सर्कल किसे कहते हैं, यहाँ हम डिस्कस करेंगे पाई के बारे में। पाई क्या है, एरिया ऑफ सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम बात करेंगे सेक्टर्स, सेगमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कल। बच्चों, सर्कल की अगर हम डेफिनेशन दें तो सर्कल जो है वो एक लोकस, बिंदु पथ है किसी भी पार्टिकल का जो एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर मूव करता है। कांस्टेंट डिस्टेंस पर मूव करता है मतलब ये हो गया कि जो फिक्स पॉइंट है हमारे पास, उस पॉइंट से वो जो सर्कल मूव कर रहा है, हर जगह पर अगर उसका डिस्टेंस हम पढ़ें, डिस्टेंस हम देखें उस पार्टिकल का, वो हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा, डिफर नहीं होगा। तो जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं, सेंटर कहा जाता है, सेंटर। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, फिक्स्ड डिस्टेंस या कांस्टेंट डिस्टेंस जो है उसे हम रेडियस कहते हैं। और जो हमारे पास लोकस है उसे हम सर्कम्फ्रेंस, कहते हैं। फिक्स पॉइंट, जो फिक्स बिंदु है उसे हम केंद्र कहेंगे। फिक्स्ड डिस्टेंस जो है, एक फिक्स दूरी जो है, जैसे ये है, इसे हम त्रिज्या कहते हैं। और जो ये बिंदु पथ है जिस पर ये पार्टिकल मूव करता है, इसे हम परिधि कहते हैं। यानी कि इसमें आपको केंद्र, त्रिज्या और परिधि, ये चीज़ें बताई गई आपको। केंद्र क्या है, त्रिज्या क्या है, परिधि क्या है। बच्चों, आपको पता है कि पाई जो है, पाई, इसका क्षेत्रफल में हम यूज़ करते हैं। वास्तव में पाई है क्या, और पाई की खोज इंडिया में ही हुई थी। प्राचीन भारत ने पाई की खोज की थी। पाई है क्या, पाई रेशियो है, रेशियो ऑफ सर्कम्फ्रेंस टू डायमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल और रेशियो ऑफ सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल टू द डायमीटर को पाई कहेंगे। यानी कि पाई इज इक्वल टू सी बाई डी होता है। पाई इज इक्वल टू सी बाई डी होगा। अब अगर हम बात करें तो सी हमारे पास हो जाता है पाई डी, और डायमीटर जो है, यानी कि
परिधि जो है वो होती है पाई गुणा व्यास, जिसे हम डायमीटर कह रहे हैं, या पाई गुणा 2r। डायमीटर की जगह मैं रेडियस का डबल रखूं तो c इज इक्वल टू 2 पाई r होता है बेटा। ये बात ध्यान रखेंगे, सर्कमफ्रेंस 2 पाई r ये इसका फार्मूला होता है। बात हम करें एरिया की, तो बच्चों अगर मान लो मेरे पास कोई भी सर्कल है, ये कोई सर्कल है, इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया मैंने, और ये देखा कि वो जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो इतने छोटे टुकड़े हैं कि मैं उसको रेशियो को अगर लेके चलता हूँ, सर्कमफ्रेंस को लेके चलता हूँ, तो वो सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। यानी कि जितनी इसकी सर्कमफ्रेंस है उतने ही इसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। अगर इसकी सर्कमफ्रेंस 10 है तो इसके 10 टुकड़े कर दिए मैंने छोटे छोटे। अगर इसकी सर्कमफ्रेंस 50 है तो इसके मैंने 50 टुकड़े कर दिए हैं छोटे छोटे। और वो मेरे पास एक रेक्टेंगल की शेप में आ जाते हैं, रेक्टेंगल की शेप में आ जाते हैं बच्चों। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन जाता है और ये उसकी क्या हो जाती है, रेडियस हो जाती है। और मेरे पास जो इसकी सर्कमफ्रेंस है वो ब्रेड्थ का काम करती है, और जो एरिया बन जाता है वो मेरे पास बन जाता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। बच्चों इस फार्मूले को ही याद रखें आप ज़्यादा ध्यान से। पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल होता है, ये आप पढ़ चुके होंगे। अब इसमें जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इतना ही आपको कहा गया है कि सर्कल क्या है और उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ एक प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आपसे एक्सरसाइज में पूछी गई हैं। जैसे आपको कहा जाए कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड radius of circle whose area is equal to the sum of area of circle with radii 7 and 14 सेंटीमीटर। यानी बच्चों इसमें क्या कहा उसने कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका अक्षेत्रफल दो वृत्तों के अक्षेत्रफल के योग के बराबर है, जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, एक सर्कल है हमारे पास, इसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। दूसरा सर्कल है हमारे पास, इसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर है। इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल हमें एक तीसरा सर्कल बताना है बच्चों, जिसकी रेडियस हमने r मानी है, r। तो बच्चों हमें पता है इसका एरिया बनेगा पाई आर स्क्वायर। इसके एरिया पर फार्मूला लगाएं तो पाई 14 का स्क्वायर, और इसका अगर हम एरिया लगाएं तो पाई 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास स्थिति आई वो बनी पाई आर स्केयर इक्वल टू पाई 7 का स्केयर प्लस पाई 14 का स्केयर। यानी कि आप देखोगे इधर पाई और 7 का स्क्वायर कॉमन निकल जाता है, यहाँ हमारे पास 1 बच जाएगा, पाई बाहर आ गया है। 14 को हम 14 इंटू 14 लिखें तो 7 इंटू 7 कॉमन आए तो बच जाएगा 4 और पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आर की वैल्यू है वो बन जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू 5 मतलब 7 रूट 5। ये हमारे पास रेडियस आ गई सर्कल के, जिस सर्कल की रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। बच्चों अगर वो ये कह दे कि परिधि जो है, जो हमारे पास लार्जर सर्कल है उसकी सर्कमफ्रेंस, यानी कि इसकी सर्कमफ्रेंस जिसकी रेडियस हमने आर ली है, दो सर्कल इसकी रेडियस 14 है और इसकी रेडियस हमारे पास 7 है, इन दोनों की सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। अब हमें पता है परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर इक्वल टू, इसे लेंगे तो क्या बनेगा 2 पाई 14 और इसे लेंगे 2 पाई 7। अब वही बात है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास बना 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई 7 प्लस 2 पाई 14। 2 पाई कॉमन निकल देगा और बच जाएगा 7 प्लस 14 और 2 पाई आर, 2 पाई से 2 पाई कैंसल, आर की वैल्यू हमारे पास बच जाती है 21 सेंटीमीटर। यानी कि हम रेडियस फाइंड आउट कर चुके हैं जो दूसरा सर्कल है उसकी। बच्चों इस टॉपिक के बेस पर आप अपनी मैथ्स की बुक के अंदर, 10th क्लास की बुक के अंदर जो 12.1 एक्सरसाइज है उसे करेंगे और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, मेरे पास सेकंड चैप्टर की प्रॉब्लम्स के कमेंट अभी कम आए हैं। जैसे ही वो कमेंट पूरे आ जाएंगे, जिन जिन कोई प्रॉब्लम होगी वो मुझे मैसेज करेंगे, तो उसके बाद उनकी प्रॉब्लम्स का एक वीडियो भी अपलोड करेंगे। और जब 12 चैप्टर जो चल रहा है उसकी जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनका भी हम वीडियो जल्द ही बनाकर अपलोड करेंगे। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि आपको फ्यूचर में भी टॉपिक्स से रिलेटेड इसी प्रकार से वीडियोस बनाकर अवेलेबल कराते रहें हम आपको। तो आप थे परमजीत सर के साथ JVD कोचिंग सेंटर, यानी JVD कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास के अंदर। थैंक यू।